आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क। इस वक्त फोन लाइन पर हमसे जुड़े हुए हैं पलवल फरीदाबाद हरियाणा के एक शख्स, जिनके अनुसार उनकी बहन की मौत हो गई थी मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में दौताना के समीप। 19 सितंबर को एक दुर्घटना हुई थी जिसमें वे घायल हुई थीं, अपने पति के साथ थीं। उनकी अगले दिन डेथ हो गई थी और इनके अनुसार इन्होंने पुलिस से कहा था कि इन्हें ये दुर्घटना नजर नहीं आती है, हत्या नजर आती है, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई गौर नहीं किया और अब इनको जो जानकारियां मिली हैं उनसे इनका शक पुख्ता हो गया है। जी, अब आप बताएं अपनी बात, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं और क्या घटनाक्रम रहा है? हाँ जी सर, मैं शुरू करता हूँ। सर मेरा नाम आकाश है सर, मैं पलवल से बात कर रहा हूँ जी। ये जो बरखा है ये मेरी सिस्टर थी जो एक्सीडेंट में एक्सपायर हुई है। तो इनकी जो शादी है वो हमने सोहना में की थी सर। तो इनके एक पति और इनकी एक सास है घर में बस, और इनके 2 बच्चे हैं, एक 1.25 साल का लड़का है और एक 2.5 पौने 3 साल की लड़की है। तो सर उस दिन होता क्या है, हमें तो कोई नॉलेज थी नहीं। उस दिन हमें एक फोन आता है हमारे जीजा जी का कि भी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ। तो हम वहाँ पे जाते हैं तो ये हमसे कहते हैं कि जी बच्चों को तो हम लेके नहीं आए, हम वृंदावन के लिए घूमने जा रहे थे। ठीक है जी जी। तो हाँ, वृंदावन जब ये जा रहे थे उस टाइम पे 19 सितंबर को पहला शक तो यही था कि जी उस टाइम पे मंदिर जो थे ना, ये बिहारी जी के मंदिर जा रहे थे और मंदिर उस टाइम पे बंद थे जी। और हाँ, मंदिर बंद थे। तो फिर ये पहला तो डाउट वहीं पे था। फिर ये कहते हैं कि भाई जो है ना कि एक ट्रक चल रहा था और ये लड़की मतलब साइड से मेरे से बाइक निकली और अचानक पीछे से ट्रक में घुस गई। उस टाइम पे हमने ज्यादा पूछा भी नहीं इनसे। तो बाद में फिर मैंने एक बार इनको कॉल की, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है, तो इन्होंने सारी बात बताई मेरे को जी। मैंने पूछा भी कि भाई बच्चों को तो वो लड़की कभी छोड़ के जाती नहीं थी, तो वो उस दिन क्यों गई? तो ये कहते हैं कि जी हम वृंदावन घूमने जा रहे थे, बच्चों को तो उस दिन छोड़ ही आए। और वो लड़का है जी, वो जो लड़की का लड़का है ना छोटा जी, वो उसका दूध पीता था, तो वो उसके बिना रहता ही नहीं था, ऊपर का दूध ही नहीं पीता था उस टाइम पे जी। तो ये उस लड़की को ले गए और वहाँ वो मंदिर बंद थे। ये सोहना कहाँ पर है? सोहना, ये सोहना सर गुड़गांव के से थोड़ा सा पहले पड़ता है। गुड़गांव के थोड़ा सा पहले पड़ता है। और वहाँ पर ये शादी आपने की थी अपनी बहन की, और फिर आपको अब क्या ऐसी जानकारियां लगी हैं हाथ जिनसे आपको पूरा ये भरोसा है कि आपकी बहन की हत्या की गई थी, सुनियोजित ढंग से हत्या की गई थी और उससे दुर्घटना का स्वरूप प्रदान कर आपको सूचना दी गई थी? सर ये था कि हमें उस टाइम पे तो ज्यादा हमने पूछा नहीं। उस दिन पुलिस वालों ने ना सर, ये जो एक्सीडेंट है वो रोड के साइड में हुआ था। वो मैंने ड्राइवर से बात की थी, ट्रक वाले से, उसने भी यही बात कही और खुद इन्होंने भी ये बात मेरे को बाद में बताई थी कि ना, मैंने कहा मुझे तो सच बता दो, चलो जो होना था वो तो हो गया। तो इन्होंने मेरे को बताया कि भाई गाड़ी है ना, जो मेरी कार है वो 120 पे चल रही थी और बीच वाली लाइन पे थी। तो अचानक एक बाइक वाला आता मेन लाइन पे से, जो हमें क्रॉस करके जाता। तो पहला डाउट तो यही आ गया जी इनकी बातों में ना कि भाई 120 पे जब कार चल रही है तो बाइक वाला कैसे क्रॉस कर सकता? कोई बाइक चलती नहीं है 120 से ऊपर तो जी। ठीक है जी। फिर ये कहते हैं कि भाई मैंने अचानक से उसे बचाने के चक्कर में, और जो वो ट्रक है ना जी, वो तीसरी वाली जो लाइन होती है उसे भी छोड़ के खड़ा था वो जी। तो वो ये कहते हैं कि मेरी गाड़ी जाके लग गई, लेकिन गाड़ी को जो फोटोग्राफ्स है और जो ट्रक है और जो जहाँ पे वो ट्रक खड़ा था, वो सारी चीजें ये बताती हैं कि ये तो तभी पॉसिबल है क्योंकि गाड़ी जब पीछे से सीधी आके लगे। मतलब समझ रहे हो ना आप जी? वो वहाँ भी एरर था जी। तो दूसरा, इनके जो बयान है ये बार बार बदल रहे हैं। ये कहते हैं कभी तो कभी हम फरीदाबाद गए थे पहले कॉलेज और वहाँ से सीधे निकल गए, 10-11 बजे हम निकले थे और वहाँ से सीधे चले गए। तो कभी कहते हैं कि हम फरीदाबाद से उसकी सहेली के घर गए थे, वहाँ से गए थे। कभी कहते हैं कि भाई मैं फरीदाबाद से पहले सोहना आया वापस 1-2 बजे, और सोहना आके मैंने जो है ना उसको बोला कि भाई चल तेरे को डॉक्टर को दिखा लाऊं, तो फिर मैं वहाँ पे गया। तो ये बार बार अपने बयान भी बदल रहे हैं क्योंकि जब आदमी सच बोलेगा तो उसे सारी चीज याद रहेंगी जी, लेकिन वो झूठ बोलेगा तो वो पकड़ा जाएगा जी। ये सारी चीजें उन्होंने जब बताई हैं, जब तो हमने भी सोच लिया कि भाई चलो हो सकता है मतलब एक्सीडेंट हो गया होगा, शक तो हमें था। हमने इसलिए जांच के लिए अपनी
एप्लीकेशन भी लगाई थी थाना जी में। जी हमें हत्या का शक था। जी तो सर ये जो है ना, मतलब अब 2.5 महीने बाद हमारे सामने एक बात आती है कि उस लड़की की सर जी 3 पॉलिसी करवाई गई थी। एक तो 1 करोड़ रुपए की, और एक 1 करोड़ रुपए की, 2 है 1 करोड़ की, और एक 25 लाख रुपए की एक्सीडेंटल पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। जी तो सर ये एक्सीडेंट पॉलिसी आदमी को उसको लेनी चाहिए जो ड्राइविंग करता है पूरे दिन, घर में रहने वाली लेडीज को क्यों दिलाई थी फिर ये? ठीक है जी जी। और उसमें नॉमिनी भी वो लड़का ही है, उसका हस्बैंड। जी ठीक है जी। और हाँ, तो वो एक्सीडेंट में अगर एक्सपायर होती तभी इन्हें कुछ मिलता, वरना कुछ मिलता भी नहीं। वो पैसा मिल गया? इन्हें कैसे? वो पैसा सर वो जांच कर रहे हैं, वही हमसे कह रहे हैं कि भाई हमें भी शक है मर्डर है, और हमें भी लगता है सर मर्डर है। ठीक है जी। अब सारी बातें खुल के आ रही है क्योंकि सामने। और अच्छा, अपनी पॉलिसी जो इंश्योरेंस वाले हैं उनको भी शक हो गया है? हाँ जी, उनको भी शक हो गया है। आपकी बात हुई है इंश्योरेंस वालों से? हाँ जी, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है विद प्रूफ। मैं आपको ये साबित कर सकता हूँ, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो ये कह दे कि भी ये मर्डर नहीं एक्सीडेंट है। ये क्लियर सर आ रहा है कि भाई ये मर्डर है, वो भी पैसे के लिए। तो आप पुलिस से इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? सर पुलिस से हम संबंध में यही कहना चाहते हैं, मैंने वहाँ पर अपनी जांच के लिए एप्लीकेशन दी थी, अभी तक 2.5 महीना हो गया, उस पर कोई कार्रवाई ना तो उन्होंने की है ना वो हमें बता रहे हैं। ठीक है जी। अब हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं कि इसमें एक ऐसी जांच हो जिसमें सारी चीजें साफ हो जाएं। जी दूसरा सर हमें शक, थोड़ा सा जो शक है वो ये भी है कि हॉस्पिटल का भी इसमें रोल रहा है इसके साथ। हाँ, तो वो लड़की का 19 सितंबर को एक्सीडेंट हुआ, तो ये कहते हैं कि भाई हम वहाँ ले गए। ठीक है जी। जब रात को हम वहाँ पे जाते हैं, मेरी मदर और मेरे बड़े वाले भाई गए थे जी तो ये भी थे वहाँ पे। तो वो जो है ना, हॉस्पिटल वालों ने रात को कहा कि भाई आप किसी हॉस्पिटल में मत ले जाओ, ये लड़की एक्सपायर हो जाएगी, हमें यहीं सर्जरी करने दो इसकी। तो इन्होंने उसकी सर्जरी करी सर। तो वो जब से उससे पहले तो कोरोना पॉजिटिव थी नहीं। ठीक है जी। जी तो सुबह को जब उसकी सर्जरी होने के बाद ये डॉक्टर ये कहते हैं कि ये लड़की में कोरोना पॉजिटिव है। जी तो उसे कोरोना पॉजिटिव बना दिया। तो और ये भी कहने लगे हमारे पास ना कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, आप इसे कहीं भी ले जाओ। फिर हमने दूसरे हॉस्पिटलों में पता करा कि भाई ऐसा कि इसको कहीं और शिफ्ट कर दे भाई, जब इनके पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। तो सब हॉस्पिटल वालों ने ये कह दिया कि जी ये ना कोरोना पॉजिटिव और लड़की का सर्जरी भी हो सकती है, तो हम इसे नहीं लेंगे। तो लड़की उसी दिन शाम को एक्सपायर हो जाती है। अब तक वो कोरोना पॉजिटिव थी, इसी वजह से वो एक्सपायर भी हुई, क्योंकि कोरोना की वजह से उसे कोई हॉस्पिटल भी नहीं मिला। ठीक है जी। जी तो हाँ, तो जब अगले दिन हम बॉडी को लेने के लिए गए तो पुलिस वालों ने बोला कि भाई लड़की कोरोना पॉजिटिव है तो आपको बॉडी नहीं मिल सकती। ठीक है जी। तो हमने बोला कि भाई हमें दोबारा जांच करानी है क्योंकि लड़की हमारी कोरोना पॉजिटिव थी नहीं। तो हॉस्पिटल पुलिस वालों ने सूचना दी होगी हॉस्पिटल वालों को कि भाई वो तो दोबारा जांच कराने के लिए बोल रहे हैं। तो हॉस्पिटल वालों ने सर शाम को वहाँ पे एक बंदा भेजा अपना रात को, इस वजह से लड़की का ना तो पोस्टमार्टम हो पाया ना बॉडी मिली। उससे अगले दिन मरने से पूरा दिन खराब हो गया। फिर शाम को हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि भाई वो रिपोर्ट है ना जो गलती से बन गई थी, ये तो लड़की कोरोना नेगेटिव है। शाम को तो वो कोरोना नेगेटिव है, तो अब इसकी बॉडी ना कल पोस्टमार्टम होके तब तुम्हें मिलेगी। जी हाँ, तो इसमें ये सारा रोल इनके जो हस्बैंड है ना तो उन्होंने हमें तब बताया था कि भाई जब लड़की जैसे एक्सपायर हुई थी उसका पोस्टमार्टम होने के बाद हम तो ये सोच रहे थे कि भाई सोना लेके आएंगे लड़की को, जैसे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। इन्होंने वहीं जल्दबाजी के लिए वहीं पे मथुरा में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। ठीक है जी। और हमने कोई सूचना भी नहीं दी, वो तो हमें किसी जैसे बताया किसी ने, बाहर वाले बंदे ने जैसे फोन कर करके पूछा किसी से, जब हमें सूचना मिली तो हमने 100 नंबर पे कॉल किया कि ये ऐसे मतलब हमें बिना सूचना दिए। ये आपने सुना पलवल फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले आकाश कुमार को, जिनकी बहन की मथुरा के छाता क्षेत्र में 20 सितंबर को डेथ हो गई थी। 19 तारीख को दुर्घटना में वर्षा घायल हुई थी, जिसकी अगले दिन डेथ हो गई थी। और इनका ये कहना है कि उस समय भी इन्होंने उसकी डेथ पर शंका जताई थी, उसकी आशंका हत्या की जताई थी और पुलिस को एप्लीकेशन भी दी थी। पुलिस ने कोई जांच पड़ताल नहीं की है और अब इस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं कि जिस लड़की की, जिस विवाहिता युवती की डेथ हुई, उसकी एक्सीडेंटल 3 पॉलिसीज कराई हुई थी, 1-1 करोड़ की 2 और एक 25 लाख रुपए की। इस प्रकार करीब 2.25 करोड़ रुपयों की खातिर इनको लगता है कि इनकी बहन को मार डाला गया और फिर तरह तरह की बातें की गईं और उन बातों पर
इनको भरोसा नहीं है। जो परिस्थितियां हैं वे परिस्थितियां इनके अनुसार यही इनको बताती हैं कि इनकी बहन की हत्या हुई है, और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके लोगों को भी इनके अनुसार शक है कि ये दुर्घटना नहीं हत्या है। अब पुलिस इसमें जांच कब तक करती है।